स्टार्ट। हेलो, वेलकम बैक। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। अगर जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो प्लीज जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी के इसमें क्या होता है? एफिशिएंसी में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं बट थोड़े से ट्रिकी, समझ गए? जब अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी थी उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस, तो ज्यादा कुछ अलग है नहीं। यहाँ पर क्या होगा, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली काम करने की क्षमता। अब काम तुम कैसे कर रहे हो, सारा खेल उसका है। एफिशिएंसी क्या है, तुम्हारी कम है या ज्यादा है, इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड। अगर एफिशिएंसी तुम्हारी ज्यादा होगी तो डेज कम लोगे, और एफिशिएंसी कम होगी तो डेज ज्यादा लग जाएंगे। अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो डेज कम लग जाएंगे। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेम वही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है ऐसा। बट यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको एफिशिएंसी में परसेंटेज देगा। जो हमने परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा था, सेम वो चीजें यहाँ पर देता है। अब आपको परसेंटेज में भी दे सकता है, नॉर्मल वैल्यू में। अब एफिशिएंसी जब हम पढ़ रहे थे, हमने एक चीज पढ़ी थी, तुम्हें पता होगा कि जैसे हम डे से निकालते थे ना, जैसे 20 दिन में इतना काम कर रहा है, बी 40 दिन में इतना काम, तो जो वन डे का वर्क निकलता था ना, वो क्या होती थी, हमारी एफिशिएंसी होती थी। तो अब क्या करेगा, वो एफिशिएंसी डायरेक्ट दे देगा। वन डे का वर्क निकालना नहीं, कुछ क्वेश्चंस में नहीं निकालना पड़ेगा, कुछ में निकालना भी, समझ गए? जैसे कि मेरे से डबल एफिशिएंसी आपकी है, तो अगर मेरी 10 मानोगे तो आपकी 20 हो जाएगी, मेरी 1 मानोगे तो आपकी 2 हो जाएगी। तो वहां पर तो एफिशिएंसी निकालनी भी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, उल्टा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आपसे डेज, समझ गए? डेज के बारे में पूछेगा। अब ध्यान से सुनना है, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। मैं कह रहा हूँ ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ये सिंपल सी लाइन है, समझ आ गया? इसका मतलब क्या है कि ए है वो 40% ज्यादा काम करता है बी से, अगर सेम टाइम पे काम करवा। अब मैं कह रहा हूं इफ ए टेक्स 20 days, अगर ए आपका 20 दिन लेता है, तो आपको निकालना है बी उस काम को करने में कितने दिन लेगा। अब ऐसे इंडिविजुअल ए और बी का पूछ लिया ना आपसे, और पहले वाले क्वेश्चंस क्या थे अभी तक जो हमने पढ़े थे, ए और बी का गिवन होता था, लेकिन यहां पर क्या है, पूछ लिया। तो मुझे ये बताओ अब क्या, कैसे निकालो? ये चीज समझ आ गई? यही सबसे इम्पोर्टेंट। 3-4 तरीके इसके, कोई एक तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, बहुत सारे तुम्हें पता चलते। परसेंटेज के वे में भी कर सकते हो चाहो तो इसको, समझ गए? या फिर आप उसके वे में कर सकते हो, क्या बोलते हैं, जो रेशियो के वे में भी कर सकते हो, रेशियो निकाल के कर सकते हो। एफिशिएंसी के भी यहाँ पर भी कर सकते हो, मर्जी आपके ऊपर, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। मैं सारे मेथड बता दूंगा वन बाय वन, आप जो सा सही लगे, जो सा भी सही लग रहा है आपको वो कर सकते हो, कोई दिक्कत। इसका देखो, दो है ए और बी, ए 40% ज्यादा है, तो ये 140 करेगा, अगर ये 100 कर रहा है तो इससे 40% ज्यादा हो गया, समझ आ गया? अब किसके दिन दे रखे, ए के, ए 140 काम कर रहा है 20 दिन, तो इसका मतलब है कि बी है 20 दिन में ही काम, तो 20 ही दिन कर रहा है, लेकिन 20 दिन में 100 काम कर। एफिशिएंसी तो 40% तभी ज्यादा होगी ना, एक दिन आप मेरे से काम करवा रहे हो और एक ही दिन आप खुद काम कर रहे हो, तो तब मेजर करा जाएगा। मान लो मैंने 100 पेज लिखे तो आपने 140 लिख दिए, सेम एक फिक्स टाइम, हम दोनों के लिए टाइम सेम। अब इससे ये पूछ रहा है कि अगर बी काम करेगा तो 140 काम को करने में कितना टाइम ले ले। इसका कहने का मतलब ये, यानी कि जो बी है वो क्या कर रहा है, 100 वर्क कर रहा है कितने में, 20 दिन में। एक काम कितनी देर में कर देगा, 20/100 में, और 140 काम कितने में कर देगा, गुना में 140।
28 डेज। ये डिटेल मेथड था इसका, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ये। समझ आया? कोई दिक्कत है? क्लियर हो गई चीजें? अब परसेंटेज के हिसाब से कैसे करोगे? 20 दिन में काम कर रहा है, जिसका पूछा वो देखो, वो कम दिन लेगा कि ज्यादा दिन लेगा, ये चीज पता चल जाएगी आपको यहीं से, इन दो लाइनों से पता चल जाएगा कि जिसका हमें निकालना वो कम लेगा या ज्यादा लेगा, किसके दे रखे हैं और किसका निकालना। ए 40% ज्यादा एफिशिएंट है और ए 20 दिन ले रहा है, दोनों चीजें एक ही दे दी। उल्टा भी कर देता है, ए 40% ज्यादा एफिशिएंट है और जो बी है वो 40 दिन ले रहा है। ए 40% ज्यादा एफिशिएंट है और 20 दिन ले रहा है, दोनों चीजें ए की भी दे सकता है, दोनों चीजें बी की भी दे सकता है और अलग अलग भी दे सकता है। आपको बस ये देखना है कि निकालना है किसका। समझ? जिसका निकालना है उसी के हिसाब से चलेंगे। अब मुझे पता है कि बी का निकालना है और बी कितने दिन लेगा, कम लेगा या ज्यादा लेगा? ज्यादा लेगा, यही चीज कंफर्म करनी है। ज्यादा लेगा तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं, ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में दो वैल्यू हम बनाते हैं 100 और 140। अब ये चीज देखो और ये देखो, सेम है, दोनों सेम है ना, बट ये क्या कर दिया आपने, डायरेक्ट लिख दिया परसेंटेज वाले क्वेश्चन के। समझ गए? लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? निकाल लोगे? नहीं आया समझ? क्या मैम? देखो उसने क्या कह रखा है, ए है वो 40% ज्यादा एफिशिएंट है। समझ गए? तो 40% इंक्रीज है, यानी कि मोर है, तो इसके हिसाब से दो वैल्यू बनाते हैं 100 और 140। सेकंड वैल्यू 140 बन जाएगी, 100 में ऐड हो जाता है जो भी सेकंड वैल्यू आपकी होती है। ऐड कब होता है, जब इंक्रीज लिखा होगा, प्रॉफिट लिखा होगा, इंटरेस्ट लिखा होगा। डिक्रीज कब होता है, जब लॉस लिखा होगा, यानी कि माइनस कब होता है, डिक्रीज होगा, लॉस होगा या डिस्काउंट। इन तीन चीजों में माइनस होता है और उन तीन चीजों में प्लस हो जाएगी। समझ गए? अब यहाँ पर क्या है, आपका इंक्रीज को दिखा रहा है, 40% ज्यादा है, तो 100 में ऐड कर दिया, सेकंड वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 140 बन। समझ आ गया? दो वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत है? अब 20 दिन तो वो ले ही रहा था, आपसे पूछा क्या गया, कितने दिन ज्यादा ले, सॉरी बी कितने दिन में करेगा, तो बी ज्यादा लेगा, ये कंफर्म्ड है। तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों में से जो बड़ा होता है ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बड़ा कौन सा था, 140, उससे मल्टीप्लाई करते। सेकंड वैल्यू कुछ भी बचे, चाहे वो 100 बच रहा है, चाहे वो 500 बच रहा है, चाहे 10 लाख बच रहा है, कोई मतलब नहीं होता सेकंड वैल्यू से, हमेशा डिवाइड। तो सेकंड वैल्यू जो भी बच रही है वो हमेशा नीचे, तो छोड़ दिया तो उसको छोड़ ही दिया ना, तो छोड़ दिया तो नीचे ही गिरेगा, तो अपने आप ही नीचे आ गया। खुद से सोचा करो यार कि क्या कर रहे हैं, अगर सोच के करोगे ना, मेथड भूल जाओ, कॉन्सेप्ट भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, निकालने का तरीका सब छोड़ दो, पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना तो अपने आप आंसर निकलेगा। एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, मैं नहीं कहता एग्जैक्ट निकाल दोगे, बट आइडिया मिल जाए, आइडिया मिलता रहेगा कि हाँ ये हो सकता है, यार ये तो होगा ही नहीं, इसके तो ज्यादा दिन आ रहे हैं, यहाँ कम आने चाहिए थे, इसके कम आ रहे हैं तो यहाँ ज्यादा आने चाहिए थे। वो अगर ये चीजें समझने लग गए ना तो पूरा मैथ समझ आ जाएगा, अर्थ में, एडवांस नहीं, अर्थमेटिक हो जाए। तो इसको कट करोगे तो सेम वही आया, 28 ही आएगा, कोई दिक्कत है? अब एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, देन बी। ए इज, बोलो क्या होगा? हाँ, और जब स्टार्ट हुआ था तब उस दिन आप आए नहीं, बताया था आपने। देखो मैं एक साफ सीधी बात बताऊं, जो चैप्टर्स है ना
किसी का किसी दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा कंटिन्यूएशन वाली चीजें, अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, अब यहाँ से स्टार्ट करोगे ना पढ़ना, ये समझ आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भले 1% के लिए ना समझ आए एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, उसका पूरे टाइम एंड वर्क से ही कोई लेना देना नहीं है उसी का पार्ट, बट उसका कोई लेना देना ही नहीं बनता, समझ। तो आपके ऊपर है, अगर माइंड में यही रखोगे कि स्ट्रेस चाहिए, स्टार्टिंग से ही चाहिए, तो वो चीजें कभी पॉसिबल होती नहीं, वो तुक्के वाली बात होती है, या फिर आपको वेट करना पड़ता है उन चीज़ों। दो ही चीज़ें होती है, या तो जैसे आप आज ही आए हो और आज ही नया बैच स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपका वेल एंड गुड होगा। कई बार क्या होता है, चीज़ें नहीं होती, या तो आप वेट करो 10 दिन 12 दिन, अब वेट करने से अच्छा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से करें ना। और दूसरी चीज़ क्या है, ये नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना, ये सबके लिए है, तुम्हारे सबके लिए, ये कोई आपके लिए पर्टिकुलर नहीं है कि मान लो मैंने एक चैप्टर छोड़ दिया है, या तुमने एडमिशन ले लिया मान लो और उसके बावजूद भी 2 चैप्टर छोड़ दिए, तो इसका मतलब वो नहीं है कि होंगे ही नहीं कभी। तुम दिक्कत बस सोल्व करने वाला मैं, तुम्हें कोई चैप्टर रिपीट करवाना है वो भी करवाता हूँ मैं। जब तुम्हारा बैच खत्म होगा ना तो बाद पूछूंगा, टेंशन मत, क्योंकि मेरा क्या है, अगर मैंने एक बार ऊपर बोल दिया ना ये बैच ओवर हो गया, तो फिर ओवर ही हो गया भाई वो। और मैं ये चीज करता हूँ, मैं तुमसे पूछ के जाऊँ, जिस दिन तुमने बोल दिया ना हाँ अब हमारा खत्म हो गया, मैं उस दिन बोलूँ, वो मेरे हाथ में है। और मेरे क्या तुम्हारे हाथ में, जिस दिन तुम बुलवाओगे भाई मैं तो उसी दिन। ये तो है नहीं कि अब टाइम एंड वर्क आज खत्म नहीं हो रहा है, मैं ऊपर जाके बोल दूंगा टाइम एंड वर्क खत्म होगा, वो तो अगला ही चैप्टर लगाएंगे फिर, क्योंकि वहाँ साइन करने होते हैं मुझे। अब किसी चैप्टर में 10 दिन भी लग जाते हैं, किसी में 2 दिन भी लगते हैं, किसी में एक ही क्लास में खत्म हो जाती है, ऐसा कोई वो है नहीं। और ऐसा ऊपर फिक्स नहीं है कि ऊपर मुझे बताना ही है कि हाँ उन्होंने 4 ही घंटे दिए तो 4 घंटे में मुझे खत्म ही करना, नहीं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम पूरी क्लास निकाल लो, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मेन चीजें समझ आनी चाहिए, समझ गए। तो वो चीजें छोड़ दो दिमाग से, और जब अर्थमेटिक खत्म होगा उसके बाद भी तुमसे पूछा जाएगा, जिस दिन एडवांस खत्म होगा उस दिन फिर पूरा मैथ का भी पूछा जाएगा कि जो छूट गया है वो बताओ। और एक चीज होती है, सर्कुलर मोशन में चलेगा तुम्हारे साथ। मान लो आप आज ही एडमिशन ले रहे हो, इन्होंने कल लिया था, उन्होंने 2 दिन पहले लिया था, तो मान लो हमने ये 4 चैप्टर पढ़ लिया अभी तक, मान के चलते, तो ये 3 तो आपके छूट गए ना। इसका मतलब ये थोड़ी है बैच खत्म आप अपने घर हम अपने घर, तो ये बचा हुआ जब यहाँ एंड हो जाएगा तो यहाँ से फिर से स्टार्ट कर देंगे, फिर आपके यहाँ आपका एंड यही होगा अगर आप यहाँ से आए हो, अब कोई यहाँ आया तो उसका एंड यही होगा। ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ अब यहाँ सिलेबस खत्म और चलो अपने अपने, समझ गए। वो एटलीस्ट मैं तो नहीं करता ना, मैं कभी करा आज तक। मेरा यही मानना है जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी एटलीस्ट तुम ना, सिंपल सी चीज है। एक घर में सबका पढ़ा लिखा होना, एक ना पढ़ा, अब जरूरी नहीं है मेरे मम्मी पापा दोनों अनपढ़, कभी स्कूल गए, और सोचो मैं तुम्हें मैथ पढ़ा, कहीं ना कहीं जेनेटिकली भी चीजें आती है, क्योंकि मेरे पापा का बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत जो मैथ है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसकी कोई हद नहीं। मैं कैलकुलेटर लेके बैठता हूँ उनके सामने जिसमें मैं तुम्हें मैथ पढ़ा रहा हूँ, सोच के देखो, समझ रहे? यार वो पॉइंटों की कैलकुलेशन कर लेते हैं मिनटों में फटाफट, और मैं पॉइंट लिखता रहता हूँ इसमें कैलकुलेटर, नहीं होती मेरे से, अभी भी नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो जो चीजें जहां से हो रही है रखो बस। और मेरा मानना क्या है कि भले ही तुम्हारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको बैलेंस सेटल्ड है, पर एक तरीका होता है उस चीज का। और दूसरी चीज है, जिस फील्ड में तुम जा रहे हो क्या पता घर वालों को उसकी नॉलेज ही ना हो, तो गाइडेंस तो वही देगा ना जिसको पता है उस चीज, समझ। अब मैंने जितनी दिक्कतें फेस करी अपनी लाइफ में, या जो प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि हाँ यहाँ दिक्कत आ जाती है बच्चों को या यहाँ आती है, अब तुम 10-12 बच्चे तो हो नहीं, तो मुझे भी ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ही तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं, या फिर मैं भी कभी पढ़ा ही नहीं हूँ कि डायरेक्ट ही आ गया, तो मैं भी पढ़ा था, कभी ना कभी तो मैं भी पढ़ने गया था, तो मुझे भी पता है क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है। इसलिए हर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स देखे मैंने, जहाँ मैं पढ़ता था मैंने वहाँ का भी देखा, वो क्या करते थे, बैच खत्म जाओ अपने, किसी का छूटा है तो किसी दूसरे बैच में आ गए, अब दूसरे बैच में आ रहा हो उसकी टाइमिंग सूट ना करे,
दिक्कत हो जाती है, हर कोई अपने कंडीशंस के हिसाब से आ रहा है ना। स्कूल थोड़ी है कि सुबह से शाम तक यहीं रहना, 3 घंटे की क्लास होती है, 4 घंटे की क्लास होती है, तो वो फिक्स रहता है ना, आप अपने हिसाब से ही तो बैच चूज करते हो। तो वो मैं तभी जाके बोलूंगा, ऊपर से तुम खुद से बोलो, खत्म। और जितने भी डाउट्स होते हैं वो लेके आओ, जैसे मर्जी पूछो, मैसेज कर दो, कॉल कर लो, क्लास में आके पूछ लो, जो तुम्हें सूटेबल लगे वैसे, कोई दिक्कत। पर देखो, मुझे सही तब लगेगा जब मुझे रिवर्ट में चीजें दिखाई दे। बहुत सारे बैचेस होते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मन नहीं करता उनको पढ़ाने का बिल्कुल, पर ये है कि सिलेबस खत्म करना होता है, क्योंकि वो बच्चे पढ़ के ही नहीं आते। मुझे सबका पता, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद सबका पता चल जाता है, कौन कितने पानी, कौन कैसे क्या कर रहा है। मैं बोल नहीं सकता, स्कूल नहीं है, समझ गए, कि मैं तुम्हें मार लूँ, धमका दूँ या कुछ और कर दूँ, ठीक। डांटने की जगह तो मैं डांटूंगा भी, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बिल्कुल ही फ्री हो, पर डिपेंड करता है गलती क्या कर रहा है। समझाने के ऊपर कभी नहीं है, तुम एक क्वेश्चन पे चाहे 10 क्लास ले लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे इस चीज़ से इरिटेशन। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ठीक है, अपन 3 महीने के अंदर है ना, करीब करीब 3 महीने में मैंने 2 बार पूरा मैथ पढ़ दिया एसएससी। कैसे करा था, मैं 3 3 बैच ज्वाइन कर रहा था, सुबह शाम का दोपहर का। मैं इंस्टीट्यूट से बाहर जाता ही नहीं, मैं खाना खाने जाता था, रूम से वापस आता था। और ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर 4 महीने बाद आया था, सबने ट्राई कर लिया था ये चैप्टर समझाने, मेरे भाई ने, बहन ने, टीचर ने, सबने। अब एक का समझ ना आए यार, 2 का ना आए, 4 का ना आए, किसी का भी ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा ही हुआ था इस चैप्टर के साथ। और फिर एक टाइम आया था, ये मेरा फेवरेट चैप्टर, किसी का भी समझ ही नहीं आ रहा था, टीचर समझा रहा था उसका समझ नहीं, ये चैप्टर नहीं आ रहा था बस। बाकी मैं कह रहा हूँ 3 महीने में 2 बार मैथ कर लिया मैंने। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है इतनी, उस टाइम पे वो आती थी, 4,500 5,000 क्वेश्चन आते थे उसमें, ठीक है, मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ उसको, वो सब कर ली इस चैप्टर को छोड़ के। 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ इस चैप्टर के, 2 क्वेश्चन निकल के दे रहे हैं, वो भी तुक्के से ही। जैसे अब मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ कि आइडिया लगाओ, आइडिया लगाओ, मैं नहीं लगा पाता था उस टाइम, नहीं लग रहा था, किसी ने बोला ही नहीं कि ऐसे आइडिया से भी निकल सकते हैं, तो वो एक गाइडेंस वो मिली ही नहीं। फिर मुझे पता, मैंने खुद से करा, फिर मेरे माइंड में रह गया था कि यार ये एक ही तो चैप्टर बचा है, तो पूरा मैथ हो गया है, एक ही तो करना है, कैसे करूँ। मैं अपने डेली के जो वर्क कर रहा था ना, काम कर रहा था, मैं धीरे कर रहा हूँ, तो मैं क्या यार धीरे धीरे कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, ज़्यादा लगेगा। तो वही चीज़ आप, मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ बार बार, घर के एग्जाम्पल लो, घर के एग्जाम्पल, घर की चीज़ें सोचो, जो भी तुम करते हो घर में, यहाँ से इंस्टीट्यूट से बाहर जाके जो भी तुम कर रहे हो, वो सब वही तो है सब कुछ। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर तुम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे, तब पता चलेगा तुम्हें टाइम एंड डिस्टेंस। देखना तुम गाड़ी चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, सारे वही क्वेश्चन है, एक्सीडेंट भी हो जाता है बीच में, जाम लग जाता है, खाने पीने के लिए रुक जाते हैं, सारे वही क्वेश्चन है। पर चीजें क्या है, सोचने के ऊपर है, अगर तुम उन चीजों को सोचने लग गए ना, कुछ भी नहीं है यार अर्थमेटिक, कुछ भी नहीं। और ये चैप्टर है ना, फाइनली मुझे खुद से ही समझ आया, किसी के समझाने से नहीं आया। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था तुम्हें, लीवो रेड वाला, एक क्वेश्चन देख, जो तुम्हें मैंने गलत भी बोला था, a प्लस बी जैसे 20 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 25 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन निकाल दोगे या तुम नहीं निकालोगे, है तू नहीं निकलेगा, ये कम है, निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, और निकाल भी लोगे। मेरा जेई का पेपर था चंडीगढ़, और मैं दिल्ली से गया था चंडीगढ़ उस दिन, 2014 की बात, ये क्वेश्चन नहीं निकला था, पूरा मैथ के A to Z क्वेश्चंस करके आया था, सही करके। मैं रोता आया था इस क्वेश्चन के लिए, मतलब रोना इन द सेंस कि माइंड में बस यही। और एक मेरा दोस्त है, मेरा कॉलेज मेट ही था, वो और मैं गए थे साथ में, वो ये क्वेश्चन करके आया, और उसको मैथ से नफरत है, उसको आता नहीं, उसको मैं पढ़ाता हूँ, अभी भी जो भी कोई भी दिक्कत होती है तो वो सीधा क्वेश्चन भेज देता, मैं सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नहीं निकला था,
उस दिन खुंदक चढ़ी थी मुझे अपने ऊपर कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये नहीं निकल रहा। और अब देख लो, एक ही चैप्टर था। तो खुद की चीजें फिर मैंने सोचा यार 2 जने मिलके 20 एटलीस्ट है ना, मैंने जब ध्यान दिया ना ऑप्शंस में, एक ही ऑप्शन था जो 20 से ऊपर था, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन, है जरूरत। मैं बाय द वे बार बार बोलता रहता हूँ ना, ऑप्शन से करके देखो, ऑप्शंस देखो, ट्राई करो, निकल जाएंगे। आइडिया लग रहा है ना, मुझे पता है चाहे वो 21 दिन ले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, समझ लो। बट मुझे इतना पता है कि 20 से ज्यादा लेगा भाई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, फिर बचा ही क्या, समझ गए। तो डेली की जो चीजें हो रही है ना लाइफ में, उनको एग्जाम्पल्स बनाओ। बार बार यही बोलता, सोच के देखा करो, तुम जो परसेंटेज तुम कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस तुमने पढ़ लिया, ये पढ़ रहे हैं, आगे भी और भी क्वेश्चंस आएंगे एज से रिलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ मान सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा उससे रिलेटेड कोई काम ही नहीं पड़ता। या तो तुम बैंक बैंक में जॉब करो, या घर का लेन देन तुम कर रहे हो, तो तब चीजें होती है। जब मुझे पता चला ना यार सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर ऐसा है, दिक्कत करता है, उस दिन से है ना मैं अपने घर का, मेरी बहन छोटी है मेरे साथ, मैं सारा घर का लेन देन उससे करवाता था, सब कुछ उसको सौंप रखा था। मुझे 10 रुपए भी चाहिए थे, मैं उसको बोलता था मैं पैसे लेके आ। वो कहाँ रखती थी ना मुझे पता, ना मेरी मम्मी को, वही निकाल के लेके आती थी, ना उसने बता रखा था इमरजेंसी में कि अगर यहाँ है तो यहाँ ले लियो, मैं ना हो तो कुछ नहीं, वो अपने हिसाब से करती थी, सारा हिसाब रखती थी, महीने का पूरा कैलकुलेशन उसी से करवाता था मैं, यहाँ कितना खर्चा हुआ, क्या बचा, जानबूझ के, मतलब कोई लेना देना नहीं था उन चीज़ों से। बट एक होता है कि आगे फ्यूचर के लिए वो चीज़ें दिक्कत ना, समझ गए। जब पापा मेरे से करवाते थे, जब मेरी बहन थोड़ी सी समझदार हुई तो मैंने अपनी बहन को दे दिया, मैं बाहर रहने लग गया तो सारी चीज़ें उसी से करवा, मम्मी पापा को ये बोल रखा था कि उससे करवाना जो भी करो, गड़बड़ होगी 1000-2000 की तो होगी, खर्च होंगे तो घर के काम में ही खर्च होंगे, उसको याद नहीं होगा। अब चीज़ भी खाने चली जाएगी, वो बाहर का कुछ खाती नहीं वैसे, अगर जाएगी भी तो 100-200 का 500 का खा लेगी, समझ रहे हो। बट चीज़ों को मेंटेन करना आ जाएगा, समझ। जब पढ़ेंगे ना वो चैप्टर तब और चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो इसी पे आ A is 20% less efficient than B। ये लाइन लिखी थी। अब इसका मतलब क्या है, तो A है 20% कम काम कर रहा है B से। अब ध्यान से सुनना, if B takes 15 days, 15 पर एक काम करो 20 लिखो, if B takes 15 days, सॉरी 20 days, 15 से कटेगा नहीं, if B takes 20 days to do the same work। अब सेम के ऊपर फोकस करना, बहुत बार क्या करता है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया लास्ट लाइन नहीं पढ़ते, वो सेम की जगह डबल लिख देता है, सेम की जगह हाफ लिख देगा, समझ गए। तो हमें पहले सेम काम निकालना है, डबल करवाना है तो एक्स दो डबल दिन ले लेगा, हाफ करवा रहा है तो आधे दिन कर देंगे, खत्म। तो मैं सेम ही बोल रहा हूँ, सेम। तो आपको निकालना है ए कितने दिन ले लेगा उस काम को करने में। अब पहले ये सोचो, यहां से छोड़ दो क्वेश्चन, कैलकुलेशन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 20% कम है और ए का ही निकलवाना है, ए 20% कम है, तो ए ज्यादा दिन लेगा क्योंकि काम धीरे धीरे कर रहा है, समझ आई। किससे कम, 20 से तो ज्यादा ही लेगा ना, क्योंकि ये धीरे धीरे काम कर रहा है तो दिन ज्यादा लेगा, वो चाहे 20.5 ले, 20.1 ले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बट इतना सा क्लियर रखो 20 से ज्यादा आएगा, इतना तो कंफर्म्ड है ना। बस ये चीजें, छोटी छोटी चीजें अगर क्लियर होने लग गई ना, कैलकुलेशन में गलती यार कभी कभार होती है, समझ, कैलकुलेशन में हर बार गलती नहीं होती, धीरे धीरे कैलकुलेशन जब मैथ पढ़ने ही लग गए तुम, तो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, थोड़ा सा तुम ध्यान दोगे, थोड़ा सा मैथ खुद से इंप्रूव करवा देगा चीजें, समझ गए, तो उसमें तो दिक्कत होगी नहीं। बट कॉन्सेप्ट मेन चीजें ये है कि ये सीख लो कि कब कहाँ क्या हो, ये समझ आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। मैं फॉर्मूले तुम्हें लिखवा नहीं रहा, कुछ याद करने के लिए नहीं देता,
समझ रहे हो? तो एक सिंपल थिंकिंग बेस्ड ही तो है सारे क्वेश्चन, सोचोगे तो निकल जाएंगे आराम से। अब मुझे यहाँ से पता चलेगा कि ए ज्यादा दिन लेगा। अब रेशियो से करके देखते हैं इस क्वेश्चन। देखो ये बी है तो ए कितना करेगा, 80 करेगा। समझ गए? कोई दिक्कत है? ए 20% कम है ना बी से, तो 100 मान लिया तो सीधा 80 होगा। रेशियो निकाल दो इसका, ये एफिशिएंसी का रेशियो है ना। अगर बी 4 काम कर रहा है तो ए 4 कर रहा है तो बी 5 करेगा। मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, एफिशिएंसी डेज का रिवर्स होती है। एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेज का। अगर डेज बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी घटेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो डेज कम हो जाएगी। यहाँ पर जब रेशियो होता है ना तो इसका उल्टा कर दो, ये डेज की वैल्यू आ जाती है। 5:4 था, 4:5। अब देखो डेज है, बी क्या कर रहा है, 4 दिन काम कर रहा है, एक दिन में 5 कर रहा है, तो 20 काम कर दिया। एक दिन में 5 काम कर रहा है और 4 दिन काम कर रहा है, उसमें रेशियो के हिसाब से 20 काम हो गया। ये 5 दिन काम कर रहा है लेकिन एक दिन में 4 कर रहा है, यहाँ से भी 20 हो गया, सेम हो गया, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। क्लियर हो गई? अब देखो बी 20 दिन ले रहा, बी यानी कि ये 20 दिन, 4 की वैल्यू 20 है ना, रेशियो में है ना ये 4 और 5, तो 5 की वैल्यू कितनी, 25 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 की 25 हो जाएगी। सिंपल, कोई दिक्कत है? हाँ, मतलब सब में यही तरीका लगेगा। देखो यहाँ पर ये था रेशियो, ये डेज थे, अब यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा, 7:5 का, तो डेज लगेंगे 5:7। किसके दे रखे थे, ए के दे रखे थे। 5 की वैल्यू 20 है ना, एक की वैल्यू 4, 7 की, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था 3 तरीके हैं, रेशियो से भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज से भी निकालते हैं, एक्चुअल जो मेथड था वर्क के हिसाब से जो निकालते हैं डिटेल मेथड, उससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जोन सा तुम्हें सूटेबल लगे वो करो। ये दे रखा है ना भाई, ये क्या है, रेशियो में 5 है और ये एक्चुअल 20 है, तो 5 की वैल्यू 20 है ना, एक की वैल्यू 4, तो 7 की वैल्यू 28। 20 और 28 का रेशियो करोगे तो 5:7 ही बनेगा। समझ आ गया? जोन सा तुम्हें लगे सही वो करो। हाँ, दिक्कत ये है, समझ गए? तो इसलिए मैंने तीनों बता दिए, जिस क्वेश्चन के हिसाब से जो सूटेबल लगे उसको वहीं चिपका दो। बहुत बार तो यार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, हर बार का नहीं। बैंकिंग में एक दिक्कत आती है कि नन ऑफ दिस का ऑप्शन दे देता है, समझ गए? लेकिन एसएससी में बेस्ट है ऑप्शन से कर दो क्वेश्चन। समझ? कल मेरा एक पेपर था यूजीसी नेट का, उसमें क्वेश्चन आया, ग्राफ था, पर बहुत इरिटेटिंग वाला ग्राफ था। उसमें क्या दे रखा था, 5 कॉलेज थे, 7 साल दे रखे, 7 ईयर्स से, जैसे 2011 से 17 तक का था, PQRST कॉलेज। अब क्या कर रखा उसने, अपियरिंग 2011 में पी कॉलेज में कितने अपियर हुए स्टूडेंट्स और कितने छोड़ के चले गए, फिर कितने अपियर हुए अगले साल, छोड़ के चले गए, अपियर हुए छोड़ के चले गए। तो फाइनली पूछ रहा था कितने बच्चे बच गए, और सभी कॉलेजेस के, तो पहले अपियरिंग वालों को ऐड करो, फिर छोड़ने वालों को माइनस करो, ये एक कॉलेज का, ये 5 कॉलेज का डाटा निकाल, और जो डाटा आ रहा था उसका एवरेज निकालना था। फिर कैलकुलेशन देखो कितना करो, है तो प्लस माइनस ही, पर टाइम टेकिंग कितना हो रहा है। हाँ, समझ गए?
5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन तो मैं निकला ही नहीं, छोड़ ही दिया कैलकुलेशन के चक्कर में। ये पूछ रहा था किस कॉलेज में परसेंटेज ज्यादा इंक्रीज हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, सबका निकालना पड़ता है A to Z। मैंने छोड़ ही दिया, मैं इतना टाइम नहीं है बेवजह का टाइम, मैं क्या बाद में देखूंगा जब टाइम बचेगा। लास्ट बच गया था, फिर भी मैं कर ही नहीं रहा, तुक्का मार दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है उसमें, पेपर 1 में आता है तो बाकी क्वेश्चन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी देखने पड़ते हैं कि जिसमें तुम देखो, बैंकिंग का एक रूल होता है, बैंकिंग का पेपर उसी का क्लियर होता है जिसको क्वेश्चन छोड़ने का तरीका होता है। बहुत अजीब बात है ये, पर जिस दिन तैयारी हो जाएगी ना, पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, फिर तुम खुद से एक टॉपिक को खुद से ही हटा दोगे, ये नहीं करना मुझे पेपर में, क्योंकि वहां पर टाइम स्लॉट फिक्स है, 20 मिनट ही है। बैंकिंग का किस किस का टॉपिक, ध्यान से सुनो तुम सारे। तुम्हें जैसे अब ग्राफ के क्वेश्चंस पढ़ोगे, क्या होता है बैंकिंग में, एक रूल है सिंपल सा, रीजनिंग में और मैथ में क्वेश्चन निकलेंगे तो पांचों के पांचों का सेट निकलेगा, ना तो एक भी निकलेगा, सीधा आता है 5 का सेट। रीजनिंग में तो खासकर, मैथ में तो DI ही आएगा जो सीधा 5 का सेट बनता है, समझ गए? अगर सबका डाटा एक बार निकल गया तो पूरे सारे 5 के 5 क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं तो पूरा 5 के 5 छोड़ना पड़ेगा। तो वहां पर ये चीज देखनी है कि ये ज्यादा टाइम टेकिंग है या नहीं है, अगर मैं इस पे ट्राई कर रहा हूं तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, खुद पे कॉन्फिडेंस है या नहीं है, समझ गए? तो वहां पर देखना पड़ेगा कि जैसे अब तुम्हारा इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, 5 का सेट आएगा, ठीक है, इस सीटिंग अरेंजमेंट का 5 का आता है, या फिर इसका आता है तुम्हारा शेड्यूलिंग का, इसका सिलोब्स का आता है, 5 का सीधा सेट आता है। तो एक ही बार फिगर बना तो बन गया, बच्चे तुम 10 पूछ लो उससे, क्या दिक्कत? बट चीज वो देखनी है कि वो फिगर बन रहा है नहीं बन रहा, वो कैलकुलेशन निकल रही है नहीं निकल रही उस टाइम स्लॉट के अंदर। अब मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें मजाक लगेगा, जो तुम पढ़ रहे हो ना बैंकिंग वालों के लिए ये चीजें, बहुत सारे बच्चे अर्थमेटिक के इंडिविजुअल क्वेश्चंस करके ही नहीं आते, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और जिसमें नहीं करके आते, और उनका सिलेक्शन भी होता है, समझ रहे? वो अपना फोकस DI पे डाल देते हैं, क्योंकि DI में अब अर्थमेटिक के क्या इंडिविजुअल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, एक टाइम एंड वर्क का, एक टाइम एंड डिस्टेंस का, तो तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा, टाइम लग रहा है, अब एक निकलेगा तो एक ही क्वेश्चन निकला, और DI में वो सारा टाइम तुम DI पे दे दो, तो एक बार कैलकुलेशन करी 5 क्वेश्चन निकल गए सीधे। तो वो चीजें देखनी पड़ती है। अब किसी को DI नहीं आता, DI जैसे मैं कल वाला DI अगर तुम्हें दे दे तो बहुत कैलकुलेटिव था, तो अगर मेरे पास 2 ऑप्शन हो तो मैं अर्थमेटिक करूँ, मैं कभी ना हाथ लगाऊं उसके, तो मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन नहीं था छोड़ने का कि हाँ इसको छोड़ के वो कर लूंगा तो वहां से नंबर कैरी कर लूंगा। तो चीजें देखनी पड़ती है। बैंकिंग का पेपर ये सच है हमेशा एवरेज स्टूडेंट्स का निकलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि वो है ना ज्यादा हेडेक लेते ही नहीं, वो क्या करते हैं 4 टॉपिक पढ़े, वो 4 में मास्टर बन जाएंगे भाई, वो कम करेंगे पर जितना करेंगे ना अच्छे से करते हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं ना अपने आप, होता कोई नहीं है बट जो बनते हैं अपने आप को मानते हैं अंदर से, उनके ना चुल मची रहते हैं हर छोटी छोटी चीज। ये सच है भाई, समझ गए? ये मेरे साथ बीता हुआ है, हर किसी के साथ होता है। किसी का रियल एक्सपीरियंस तुम लोगे ना, पहली बात तो रियल एक्सपीरियंस कोई शेयर नहीं करता, समझ गए? मान लो मैं जॉब लग गया, ठीक है, अब मैं तो यार मैं तो पढ़ता ही नहीं था, ऐसे ही घूमता रहता था, थोड़ी बहुत बुक उठा दी, मैं ऐसे ही दूंगा जवाब तो, पर रियलिटी में मुझे पता है मैंने क्या करा, समझ गए? जब मेरा पहला पेपर क्लियर हुआ था CPO का, सब यही बोलते थे यार ये तो पढ़ता ही नहीं था, ये ऐसे इसका कैसे हो गया, जो पढ़ते थे उनका तो हुआ नहीं, क्योंकि भाई मैं किसी को दिखा के नहीं पढ़ रहा था। जब सब सो जाते थे मैं रात को पढ़ता था, सारी रात पढ़ता था, जब उनका उठने का टाइम होता था मैं सो जाता था, अपने आप उठा देंगे अब चाय वाय बना के। तो किसी को लग ही नहीं रहा था कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, पर मुझे था हाँ यार पढ़ा है, पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है हो जाना चाहिए, फाइनली हो गया था। तो वो चीजें होती है, हमें किसी को दिखाना थोड़ी है यार, अपना करो, हमें अपने आप से मतलब है। और एक चीज और होती है क्लास में, जैसे मान लो अब ये बैठे हैं, ये हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, अब तुम तो प्रेशर फील करोगे ना यार, ये कैसे निकाल रही है, इसको कैसे आता है,
अब इससे ये पूछ के देखो इसको कितने साल हो गए मैंने, और तुम अभी आए। तो किसी को किसी से कंपेयर मत करो, जहाँ कंपैरिजन तुमने स्टार्ट करा वहीं तुम्हारी नैया डूब जाएगी। अब ये क्या पता ये दूसरी जॉब की वो कर रही हो तैयारी, तुम्हें कंपटीशन दे ही ना, और तुम इसी से डर के बैठे हो यार इसका तो हो जाएगा हम रह जाएंगे। क्यों सोचना है किसी के बारे में? और दूसरी चीज एक ही पोस्ट है क्या? हाँ है तो ले लेगी भाई, फर्स्ट रैंक पे आ जाएगी, इससे ज्यादा और क्या होगा? हम लास्ट पे आ जाएंगे, एक जॉब ही तो चाहिए, बात खत्म, सिंपल। वहां रैंक वाइज थोड़ी मिलेगा तुम्हें। हाँ आईएएस की तैयारी थोड़ी कर रहे हो कि हाँ फर्स्ट रैंक पे ही आना है, सेकंड पे ही आना है तभी आईएएस मिलेगा या आईपीएस मिलेगा। अब बैंकिंग का जॉब है, एसएससी का है, हाँ थोड़ा सा प्रेफरेंस रहता है इसमें एसएससी में, खासकर जगह को लेकर, जिसके ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं उसको दिल्ली मिल जाता है, जैसे जैसे नंबर कम चले जाते हैं तो साउथ में फेंक देते हैं, तो वहाँ जाने से सब डरते हैं। हाँ भाई ट्रांसफर के चक्कर में मैं छोड़ के आया हूँ, मुझे पता है नहीं होता। ठीक है, मेरी सीजीएल में ना मुंबई आई थी पोस्टिंग, मुंबई में मैं गए इसी वजह से, लाइफ टाइम वहीं रहना पड़ता। अब पैसे वैसे दे के खिला के या अच्छी खासी जैकेट तो ही आ सकते हो तुम, या कोई अच्छा बढ़िया सा केस सोल्व करा। अब वो मैं थोड़ी केस बना के लेके आऊंगा, वो तो किस्मत की बात है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई मिल गया, जाते ही मिल जाते हैं, 5 साल में ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाते हैं आराम से। सीजीएल वाले बच्चे हैं ना बार बार जो इसीलिए पेपर देते हैं, जिनके और कहीं सेंटर आ रखे हैं या कहीं और पोस्टिंग है, तो वो यही ट्राई करते हैं कि हमें दिल्ली आ जाए कैसे न कैसे करके। नहीं तो एक बात बताओ यार, तुम्हारा बैंकिंग में हो जाएगा, तुम दोबारा पेपर दोगे बैंकिंग का? जिंदगी में ना हाथ लगाओ तुम बुकों के। एसएससी वाले इसीलिए देते हैं पेपर, जिसका दिल्ली है मनपसंद जॉब है वो ठीक है, खत्म हो गया। बहुत सारे बैंक होते हैं यार, 99% कहता हूँ मैं तो होम टाउन मिलता है, तो बस अभी तो होम टाउन ही चाहिए, और क्या चाहिए यार। अब एक बात होता, मैं रोहतक से मुंबई रहने जाऊंगा है, मम्मी पापा कुछ होगा तो भागूंगा, हर दूसरे दिन आऊंगा। एक ने करा था ये सिस्टम, पता नहीं तुम्हें पता नहीं पता, चेन्नई में पोस्टिंग थी, दिल्ली का बंदा था, डेली अप डाउन करता। लग रहा है ना जी, फ्लाइट से, और फ्लाइट वाले पायलट के साथ सेटिंग कर रहे थे, सोचो, जब पकड़ा गया तब पता चला। डेली अप डाउन कर रहा है उसने, करीब करीब है ना पता नहीं कितने 6-7 महीने या साल के करीब तो अप डाउन करा है। पागल क्या, तो कितनी देर लगती है? घंटा। तो हुड्डा सिटी सेंटर से जीटीबी नगर जाके देख, 1.5 घंटा लगेगा तुझे मेट्रो में, इतने वो चेन्नई से यहाँ उतर रहा है। घर तो आ रहा है, तो चेक इन चेकआउट तो मेट्रो में नहीं करता, मेट्रो से ऑटो लेके नहीं आता अपने घर, या मेट्रो पे ही घर बना रखा है? तो फिर वो करने वाले कर रहे हैं, उसके कौन सा पैसे लग रहे थे टिकट के? भाई हर तरह की दुनिया, ठीक है? बिना टिकट के आता था। अरे एक बात बताओ यार, जो एक बंदा इतना जुगाड़ कर रहा है तो उसमें कुछ तो दिमाग होगा ना, कुछ तो सोच के ही कर रहा होगा। अब एक बात, एक और चीज, जैसे सीआईएसएफ वाले, इनकी ड्यूटी एयरपोर्ट पर ही होती है ना। अब ये चाहे तो फ्री जा सकते हैं, वो तो एक्चुअल में गवर्नमेंट ही भेज देती है इनको, बट मान लो मुझे ही अप डाउन करना है, अब मुझे तो पता है ना पायलट कौन है, मेरी फ्लाइट किस टाइम है, मुझे कोई चेक थोड़ी करेगा, जाके उससे बात करिए, उसके कोकपेट में बैठ गया, चलो भाई खत्म। तो कौन चेक करने आता है, एक बात बता। तो अंदर एक बात बता, तू अंदर चला गया तो जब अगले ने कुछ जुगाड़ कर रखा हुआ तभी तो इतने दिन आ गया यार, वो तो मुझे भी पता है। तेरे जैसे मेरे जैसे को अलाउड नहीं है ना। एक बात बता, तू मेरा भाई है,
है। अब मैं पायलट हूँ तो मैं तुझे आने नहीं दूंगा यार अंदर, तो फिर मैं जानता हूँ ना तुझे, अलाउड नहीं होगा वो तो मुझे। अलाउड तो यार बिना टिकट के एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं है, जाते हैं फिर भी लोग, जाने वाले जाते हैं, मना थोड़ी होता है इन चीजों के लिए। अरे सब जगह होते हैं, हमें चीजें पता चल जाती, वहां की बाहर की पता नहीं चलता, बस इतना सा डिफरेंस है, कहा नहीं होता। ए इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी। अब या तो मैं दिन दे दूं तुम्हें ए या बी के, किसी के, समझ गए। अगर मैं दूंगा कि ए 10 दिन में कर रहा है, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 2 टाइम्स का मतलब यहां पर क्या हो गया, ये 2 काम कर रहा है तो वो 1 कर रहा है ना। अब मैं तुम्हें डेज नहीं दे रहा, मैं तुम्हें डिफरेंस दे रहा हूँ। इफ ए टेक्स 10 days लेस देन बी, अगर ए बी से 10 दिन कम लेता है, क्योंकि ए 2 टाइम से तो कम लेगा, ए डबल काम कर रहा है तो कम लेगा ना, ये तो चीज कंफर्म होगी। ये रेशियो है ना, बहुत इजी वाली दी है समझाने के लिए, बस इतना आसान आएगा नहीं। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय ए एंड बी टुगेदर। राइटिंग समझ लेना भाई, ऐसे ही लिखी जा रही है, ठीक है। कुछ ना समझ आए तो ऐसे पूछ लेना। अब पूछा क्या है, ए इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी है, ए बी से 2 गुना एफिशिएंट है। अब क्या कह रहा है, अगर ए 10 दिन कम लेता है बी से, 10 दिन कम लेने का मतलब ये नहीं है कि ये 10 ले रहा है तो वो 20 ले रहा है, समझ गए। वो अगर मैं 12 ले रहा हूं तो वो 22 ले रहा है, मैं 15 ले रहा हूं तो वो 25 ले रहा है, डिफरेंस 10 का है। मैं 50 ले रहा हूं तो वो 60 ले रहा है। हाँ, 10 डेज एक्स्ट्रा है, बस उसका कहने का मतलब ये, समझ गए। वो 10 और 20 नहीं रख सकते थे, क्लियर हुआ तुम्हारे माइंड में, यही था 10 और 20, तो यही था, तो वो नहीं रखना, आप बता दी। कैसे करोगे अब ये बताओ। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बढ़िया सही जा रहे हो आगे। हाँ हाँ, 3, एक दिन का 3 काम निकलेगा, एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। यहाँ गलत हो गया, सुनो अब ध्यान से, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हाँ, 2+3 करना नहीं है ना, 2 - 1 करना है। देखो, ए 2 टाइम्स है तो बी 1 है, रेशो कुछ भी देगा तो, जैसे ये भी लिख देगा 2 टाइम्स ऑफ ए इज 4 टाइम्स ऑफ बी, या 5 टाइम्स ऑफ बी, जाके रेशो कटे ही ना, ये एफिशिएंसी है। डेज क्या हो जाएंगे, 1:2, दिन आ गए, कोई दिक्कत है। ये 10 दिन कम ले रहा है, इससे रेशियो में डिफरेंस कितना है, रेशियो में डिफरेंस 1 का है, 1 की वैल्यू 10 दिन हो गई। जो रेशियो में डिफरेंस है वही तो एक्चुअल डिफरेंस की इक्वल होगा,
समझ आया? जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे थे तुम, जो ये दे रखा था उसी की वैल्यू देता था, वैल्यू तो दे नहीं रखी, ना ए की दे रखी ना बी की, तो डायरेक्ट कंपेयर कर ले, कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे, अब डिफरेंस तो है ना, रेशियो में डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 10 डेज के बराबर हो गया। 1 कौन ले रहा था, ए, यानी कि ये क्या आ गया, ए 10 डेज में कर रहा है तो बी कितने में कर देगा, 20 डेज में कर देगा, 10 दिन का भी डिफरेंस आ गया, कंडीशन फुलफिल हो गई। इससे डबल काम कर रहा है, एलसीएम 20 ले लिया, तो ये 2 काम कर रहा है, ये 1 कर रहा है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई, ये उससे 2 टाइम्स कर रहा था, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई ना। अब पूछा क्या था, a प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो 20/3 खत्म। समझ आया, कोई दिक्कत है? यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना, कोई दिक्कत परेशानी? दस दिन में एक काम कर रहा है, ये 10 दिन में 2 काम, सॉरी 10 दिन में टोटल 20 काम कर रहा है और एक दिन में 2 काम कर रहा है। सेम वही पहले वाला क्वेश्चन याद करो, बी 20 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में एक करेगा, अब दोनों जने मिलकर टोटल काम तो 20 ही करना है, ये 2 कर रहा है, ये 1 कर रहा है, तो टोटल काम 3 हो गया, एक दिन में दोनों जने मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम, तो कितने दिन लग जाएंगे, 20/3 दिन, एक दिन में 3 कर रहा हूं तो 2 दिन में 6, 3 दिन में 18, ऐसे करके 6 से ही 2/3, बस क्लियर हुआ, कोई डाउट, दिक्कत परेशानी? चलें आगे, ये थे तुम्हारे एफिशिएंसी, रेशियो बता दिया, रेशियो से कैसे निकालना है, डेज देगा वो बता दिया, डेज नहीं देगा तो ये बनता है क्वेश्चन, दोनों के डेज ही नहीं दे रखे, तो डिफरेंस देता है डेज का, ये इससे 10 दिन ज्यादा ले रहा है कम ले रहा है, कम ले ज्यादा ले हमें तो इससे मतलब है ना, जो डिफरेंस होगा वही डेज का डिफरेंस आ जाएगा, चाहे वो कम ले रहा है ज्यादा ले रहा है, उससे तो मतलब ही नहीं है, डिफरेंस 10 आना चाहिए, अगर यहाँ 15 रख देगा तो एक की और 2 का डिफरेंस कितना है, एक की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो दूसरे की 30 आ जाएगी, तो 15 दिन का भी डिफरेंस आ जाएगा, समझ गए? बट ये मत रखना जो मैं कह रहा था कि ये 10 है तो इसको 10 ही मान के चल रहे हो और दूसरे वाले को 20 मान के चल रहे हो, यहां निकला है ये, हर बार नहीं निकलेगा, और यहाँ इसलिए निकला है क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि बहुत इजी वाली वैल्यू ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ, समझ गए, निकाल लोगे, कोई दिक्कत है? चले आगे।